जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान ने भोपाल में तनाव को अब चरम पर पहुंचा दिया है। भोपाल में आयोजित जमीयत की बैठक में मदनी ने जिहाद को लेकर बयान दिया। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और साथ ही ज्ञानवापी जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बड़े सवाल उठाए और अदालतों को सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वंदे मातरम पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, जिससे हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल चुका है। मदनी के इन बयानों से मुस्लिम समाज यानी जिहादियों को भड़काने और की कोशिश का आरोप भी लगाया है और सियासी हलचल इसको लेकर तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर तीखा पलटवार किया है। ऐसे में विधायक ने कहा कि ये देशद्रोही बयान है। मौलाना मदनी जैसे लोग भारत की अदालतों, साथ ही संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द का अपमान कर रहे हैं। अगर इन्हें भारत का कानून पसंद नहीं है तो फिर पाकिस्तान चले जाए। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मदनी के बयानों के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़क पर उतरा हुआ नजर आया। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे, लगातार नारेबाजी हुई। इसको लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का क्या कुछ कहना है, पहले वो आप सुनिए। मौलाना अरशद मदवी, जो भारत के संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट को जो चैलेंज दे रहे हो, जरा औकात में रहकर बात करना चाहिए। अपराधी पैदा करो, जिहादी पैदा करो और बलात्कारी पैदा करो, थूक जिहाद करो, लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करो। ऐसे करने के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करो। क्या तुम आतंकवाद फैलाओगे, हिंदुस्तान में निर्दोषों की हत्या करोगे और सुप्रीम कोर्ट तुमको बिरयानी खिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट तुमको फांसी के फंदे पर लटकाएगा। अरशद मदनी, जो तुमने बदतमीजी की है, इस बदतमीजी को जरा होश में रखिए। और इस तरह की लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो है इस देश में जो है अमन शांति को भंग करने वाले मौलाना, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन किया, तुमने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के देशद्रोहियों को 100 मोटो का जो है केस रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर डालो। ये भारत के अंदर नए नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं। ये भारत में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मुसलमानों से देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। तुम आग लगाओ और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। तुम लाल किले पर निर्दोषों की हत्या करो और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। अरे तुम्हारे बेटा बेटी पढ़े, डॉक्टर बने तो देश तुमको सलाम करेगा, पर डॉक्टर बनकर अगर बम फेंकेंगे तो उनको भी बम से ही उड़ाया जाएगा। भारत की सेना उनको मिठाई नहीं खिलाएगी। इसलिए ध्यान रखना, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले मदनी, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े मत करो। अपने औकात, अपनी गिरबान में झांक कर देखो, अपने बदतमीज औलादों को बारे में सोचो। भारत के संविधान को ताक में रखोगे तो तुम जेल में सड़ोगे या फांसी के फंदे पर लटकाए जाओगे। भारत विरोधी गतिविधियां भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तुमने भारत के संविधान का, भारत के न्यायालय का अवमानना की है और तुमने भारत में लैंड जिहाद, लव जिहाद, आतंकवाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को, जिहादी शब्दों को मान्यता देकर इससे ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी मानसिकता हिंदुस्तान में आग लगाने की है। और हिंदुस्तान की मानसिकता भी क्लियर है कि अब आग लगाने वालों को ही मौलाना मदनी जिस प्रकार से बयान दिया है कि हम भारत में रहकर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मैं मौलाना मदनी को बता देना चाहता हूँ कि आप भारत में रहते और पाकिस्तान की गाते, आपको भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाए। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर वो जिहादी मानसिकता से जिहाद करेंगे तो हिंदू समाज हर हर महादेव करने को तैयार है। ये भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोग हैं मौलाना, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देशद्रोही का तो देखिए, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। सभी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं जिस तरह देशद्रोही बयान दिया गया है और उसको लेकर कार्रवाई की भी लगातार मांग हो रही है। तो सुदर्शन, मध्य प्रदेश तो आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।